Let us begin linear algebra, chapter number 2, that is basis and dimension. So, इसमें अगर मैं देखूँ तो 2.1, 2.2 and 2.3 and then 2.4 चार ही एक्सरसाइजेज हैं बस एंड बहुत ही सिंपल सा जो ये चैप्टर है वो ये है, काफ़ी सिंपल है, कुछ इसमें आज सच मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा सा करवा दूंगी आज। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करिए। पिछले चैप्टर में हम वेक्टर स्पेस पढ़ के आ ही चुके हैं। अगर V एक वेक्टर स्पेस है और द फील्ड F, अगर मैं इसका एक एलिमेंट उठाऊँ स्मॉल v, इसको बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ ऑफ अदर वेक्टर्स। मान लो v1, v2, v3 और बाकी कुछ वेक्टर्स हैं जो इस v में बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं इसको v को लिख दूँ a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस चलते चलते an bn के फॉर्म में, जहाँ पे ये a1 a2 an सारे स्केलर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं इस फील्ड f। ये बेसिकली जो ये बनाया ना, ये जो चीज़ बनाई है, दिस इज व्हाट वी से लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी कि आपका क्या है, एक v वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है और द फील्ड f फील्ड में से कुछ मैंने स्केलर्स ले लिए और इसमें से मैंने कुछ वेक्टर्स ले लिए, फॉर एग्जाम्पल v1 v2 v3 एंड vn ऑल्सो v वेक्टर। v वेक्टर को अगर मैं बेसिकली इस वेक्टर स्पेस के बाकी वेक्टर्स के प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट विद स्केलर्स जो f में प्रेजेंट है उनका सम कर दूं, उसको मैं बोलूंगी लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि v कैन बी एक्सप्रेस इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स ऑफ v। इस चीज को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। एलसी करके लिख देते हैं सिंपल। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल ये है v1 v2 एंड v3 और v वेक्टर में इस तीन टपल्स के वेक्टर्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं v1 को लेती हूँ 1,0, मैं v2 को लेती हूँ 1,1 एंड मैं v3 को लेती हूँ 1,3। तो मैं भाई मान लो 1,3 है, उसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। एक स्केलर आएगा, फिर ये v1 आएगा, प्लस में एक स्केलर आएगा, फिर v2 आएगा। इसको सॉल्व करो, a मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आएगा बेसिकली वेट a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इसके साथ भी b मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ऐड हो जाएंगे। तो a इंटू वन a प्लस में b इंटू वन इज b, कॉमा a इंटू जीरो इज जीरो प्लस में b इंटू वन इज b। अब मैं इसको कंपेयर करूँगी, a प्लस बी इक्वल्स टू वन, a प्लस बी इक्वल्स टू वन एंड जीरो प्लस बी इक्वल्स टू थ्री। तो b आ गया 3। यहाँ पे अगर 3 पुट करती हूँ तो a आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 2। तो 1,3 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको माइनस का 2 इंटू में 1,0 प्लस में b क्या है 3 1,1। तो ध्यान से देखूँ तो ये 1,3 क्या है v3 है, माइनस में 3 1,0 क्या है v1 है, प्लस में 3 1,1 क्या है v2। तो v3 को मैंने v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट है। फिर आगे फॉर एग्जाम्पल 1,3 ले लिया, ये a1 1,0 प्लस में a2 t,0। अब आप वैल्यूज निकाल ही नहीं पाओगे, a1 और a2 की वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे, तो इसका मतलब 1,3 को हम इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 1,0 इज इक्वल्स टू a1 इंटू में 1,0 प्लस में a2 इंटू में 2,0। कैसे होगा, a1 इंटू में 1 a1, a2 इंटू में 2 प्लस में 2a2, कॉमा a1 इंटू में 0 0 प्लस a2 इंटू में 0 0। हम कंपेयरिंग, ये आ गया 0 यहाँ पे एंड ये तो इससे अगर कंपेयर करेंगे हम तो ये 0 आ गया। तो मैं करूँगी a1 प्लस में
2a2 इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं ये क्या है, या तो a2 आना चाहिए था, तो a2 इज इक्वल्स टू 0, a2 0 आ गया एंड a1 हमारा 1 आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 1,0 इक्वल्स टू 1 इंटू 1,0 प्लस 0 इंटू 2,0। तो इसको भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया, खत्म। नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है, ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो है वो हमेशा एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि बेशक कितने भी नंबर लो, 0v2 0v3 चलते चलते 0vn तक। तो ज़ीरो वेक्टर जो है is always a linear combination of any finite number of vectors। कितने भी finite number of vectors ले लो, इसके linear combination में जीरो को हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो देखो फॉर एग्जांपल जो हमने वेक्टर्स लिए थे ना v1 v2 से चलते चलते vn तक, ये वेक्टर्स या तो लीनियर डिपेंडेंट हो सकते हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और ये चीज़ बेस किस पे बेस, दिस इज बेस्ड ऑन देयर लीनियर कॉम्बिनेशंस, यानी कि कुछ वेक्टर्स जो हैं उनके हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अब उनके लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 0 इक्वल्स टू a1 b1, मैंने बताया ना जीरो को तो हम लिख सकते हैं किसी भी फाइनाइट, I told you that zero vector can always be written in a linear combination of any finite number of vectors, right? a and b, ये लिख दिया। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो a1 है, आपका जो a2 है और जो an है, ये सारे के सारे क्या है, जीरो है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है, लेकिन v1 जो है वो जीरो वेक्टर है, v2 जीरो वेक्टर है, vn जीरो वेक्टर है, और जो ये स्केलर्स हैं, जो ये कॉफिशियंट्स हैं वेक्टर्स के, ये नॉन जीरो है। ऐसा भी तो हो सकता है, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू जीरो है ये जीरो कब होगी, या तो आपके जो स्केलर्स हैं ये जीरो है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि स्केलर्स नॉन जीरो है और जो वेक्टर्स हैं ये ही खुद में जीरो है। इसके नाम से भी पॉसिबल। ठीक है, यानी कि अगर ये जो इक्वेशन है, यानी कि इसमें क्या पुट करो आंसर जीरो आ जाए, जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कब, जब हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं पड़ता, यानी कि कोफिशिएंट पे डिपेंडेंट नहीं है इसका रिजल्ट, तब इसको हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर सिर्फ जीरो कोफिशिएंट्स हैं और तभी इस इक्वेशन का आंसर जीरो आएगा, तो जो वेक्टर्स हैं उनको हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा क्लियरली और समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 0,0 इक्वल्स टू a इंटू में 1,0 प्लस में b इंटू में 2,0। क्या आएगा, a इंटू में 1a प्लस में 2b, a इंटू में 0,0 प्लस में b इंटू में 0,0। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपके पास अगर मैं देखो ध्यान से देखती हूँ, यहाँ पे b आना था, तो आपके पास वेट अ मिनट, अच्छा यहाँ पे मतलब आप अगर a प्लस में 2b की ऐसी क्या वैल्यू पुट करो कि आंसर 0,0 आ जाए। एग्जाम्पल अगर आप a को पुट करते हो 2 और b को पुट करते हो -1, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब यही होगा। ठीक है, ये आएगा 2 प्लस में 2 इंटू -1, ये 0 आ गया। सेकेंड पार्ट तो 0 आ ही गया ना। तो देखो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इस चीज़ को इससे कंपेयर करना है और इस चीज़ को इस जीरो से कंपेयर करना है, तो यहाँ एक ही बार जीरो आएगा। ठीक है, a प्लस 2b इक्वल टू जीरो, ये कब जीरो होएगा, जब a आपका 2 हो गया और b आपका -1 हो गया। तो ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि कोई इक्वेशन लिखी है उसका आंसर इक्वल टू जीरो आ रहा है जब आपके जो स्केलर्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो नॉन जीरो है, तो उस केस में वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या चीज़ समझ आ गई? एक चीज़ और देखो, फॉर एग्जाम्पल ये 2 1,0 इज इक्वल्स टू 2,0। अब
डिपेंडेंट है ये 2 पर, है ना। मतलब क्या, देखो अगर मैं इस वेक्टर में ये 1,0 वेक्टर है, इस वेक्टर में 2 को मल्टीप्लाई करूं तब जाके ये वेक्टर आ रहा है। यानी कि ये वेक्टर कब आएगा, जब आप किसी एक वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये वेक्टर इस वाले वेक्टर से जनरेटेड है, ये जो है क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, यानी कि जब आपके जो कोफिशिएंट्स हैं, जो स्केलर्स हैं, वो नॉन जीरो आ रहे हैं। और देखो a इंटू में 1,0 प्लस में b इंटू में 1,1 इक्वल्स टू 0,0। अब ये आएगा a प्लस में b, a इंटू में 0 0 प्लस में b इक्वल्स टू 0,0। कंपेयर करोगे तो b आ गया इक्वल टू 0 एंड a भी इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब क्या बात समझ में आई, यानी कि अगर मैं किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख रही हूँ और वो सेटिस्फाई होता है, मतलब अगर a और b की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जो आपके स्केलर्स हैं अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। इक्वल टू 0 इंडिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 तो डिपेंडेंट। इक्वल टू 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 है तो डिपेंडेंट। ओके, टेल मी अगेन। अगर इक्वल टू 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इक्वल इंडिपेंडेंट, ई आई से ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल टू 0 है तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। स्केलर्स, स्केलर्स अगर इक्वल टू 0 है तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर स्केलर्स या कोफिशिएंट्स नॉट इक्वल टू 0 है तो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, अब नेक्स्ट इज थ्योरम 2.3.1। अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट छोटी सी है, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। क्या बोला इसने, एवरी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल अगर मैं एक एस सेट लेती हूँ, ये v1 v2 से लेके vn इसके अंदर वेक्टर्स हैं, और ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट बनाया, वो एस आया। क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, सबसेट। अब इस एस का अगर मैं कोई सबसेट लूँ तो वो भी क्या आना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट आना चाहिए। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि a1 v1 प्लस में a2 v2 प्लस में चलते चलते an vn इक्वल्स टू 0, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो ये सारे के सारे a1 है और ये a2 है, ये सारे के सारे an तक क्या है, ये सारे 0 है। सिंपल, सारे 0 है। अगर मैं इसको हटा दूँ, मतलब इसको मैं हटा दूँ तो क्या बच गया, a2 प्लस में v2, सॉरी a2 इंटू में v2, a3 इंटू में v3 प्लस चलते चलते an इंटू में vn इक्वल टू 0। अभी भी ये 0 है, तो जो ये जो सेट आया, ये सेट बेसिकली इस s का सबसेट है, और अभी भी कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यही चीज़ इसमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम इस थ्योरम 2.3.2। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही छोटी सी थ्योरम है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ रखी है। क्या बोला है थ्योरम ने, एवरी सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वेक्टर्स ले लिए कुछ v1 v2 v3 से लेके vn तक, ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं, ये सारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। उनका एक सेट बना दिया, वो सेट हमारे पास आ गया एस सेट, फिर लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब a1 v1 करूँ प्लस a2 v2 करूँ तो ये इसका क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। तो इसमें सारे आई 0 नहीं है, बट एटलीस्ट, मतलब इसका मतलब जो ये स्केलर्स हैं इसमें से लिखेंगे एटलीस्ट एनी ए आई इज नॉट इक्वल टू 0। हो सकते हैं 0, बट इसमें से कम एक तो ऐसा हो गई जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, नॉट ऑल ए आईज, सारे के सारे जो ए आईज हैं दे आर 0, नॉट ऑल ए आईज आर 0। नॉट ऑल ए आईज आर 0 का मतलब ये सारे ए आई 0 नहीं है, ठीक है। नॉट ऑल ए आई 0 नहीं कि सारे ए आई 0 नहीं है, सारे ए आई 0 हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। हमने लीनियरली डिपेंडेंट ले रहे हैं, तो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ये लिखा, और लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है, तो एटलीस्ट एनी ए आई इज नॉट इक्वल टू 0, कम से कम एक ए आई तो ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक S1 सुपर सेट बोला है ना उसने, सुपर सेट में एलिमेंट्स मान लो v1 v2 चलते चलते vn है,
फिर आगे मैंने लिया वी एन प्लस में 1, चलते चलते फिर आगे वी एम तक चले गया फॉर एग्जाम्पल, ये सुपर सेट हो गया। अब इसमें मैं कैसे लिख सकती हूँ, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस चलते चलते AM VM इक्वल्स टू 0। इसमें भी एटलीस्ट कोई ना कोई AI ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसे सेट हो गया, ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट सेट, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट सेट। इज दिस थ्योरम क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज थ्योरम पॉइंट 3.3, इंपॉर्टेंट नहीं है बट छोटी सी है। क्या बोल रहे हैं, इफ अ सबसेट S1, V2 चलते चलते Vn तक ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये जो S है इसका एक सबसेट है। तो इफ अ सबसेट S ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो ये हमें गिवन है कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज अ जीरो वेक्टर। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूँ A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस चलते चलते AN VN, ये इक्वल्स टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो E से इक्वल और I से इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब जो सारे के सारे AIs हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे, ऑल द AIs विल बी 0। ऑल्सो अगर मान लो A1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, A1 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, स्टिल द लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी 0, डिपेंडेंट होगा। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो बट ये तो बोला ना कि भाई अगर एक सेट है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो कोई भी वेक्टर है इसका जीरो वेक्टर नहीं होगा। अगर मैं मालूम भाई ये जो है जीरो वेक्टर है, अब जीरो वेक्टर तो हमेशा क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, चीज़ ध्यान रखना, जीरो वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो अगर ये एक भी वेक्टर इसमें मान लो जीरो आ गया, मतलब एक भी वेक्टर अगर जीरो आ गया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगर मैं मान लो ये पहला वेक्टर जो है आपका ये क्या है, जीरो है, लेकिन जीरो वेक्टर तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमें क्या दे रखा कि भाई ये पूरा का पूरा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये तो क्या आ गई, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो इसका मतलब इसमें से कोई भी वेक्टर एक भी जीरो वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट इज थ्योरम 2.3.4, सेम इसी तरीके की थ्योरम है, अ सेट व्हिच कंटेन्स द नल वेक्टर 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट, सेम तरीके से करनी है। भाई हमने क्या करा, इसमें S लिख दिया सेट V1 से लेके Vn तक, और हमने माइनस के अंदर सारे के सारे नल वेक्टर्स हैं, सारे के सारे नल वेक्टर्स हैं। अगर सारे के सारे नल वेक्टर्स हैं तो जो स्केलर्स हैं वो सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, सारे AIs क्या हो जाएंगे, 0। और अगर सारे स्केलर्स 0 हैं कैसा सेट होता है, कैसा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, कैसे वेक्टर होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम 4.3.5, या ओके, इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी, अगली तीन थ्योरम्स तीनों इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लेना कराते ही, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सो थ्योरम 2.3.5 जी, क्या बोलती है थ्योरम कि इफ अ वेक्टर v, अगर एक वेक्टर v है इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं वेक्टर v को, ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर्स, और n वेक्टर्स दे रखे हैं आपको v1 v2 से लेके vn, तो यानी कि हम v को किस तरीके से लिख पा रहे हैं, a1 v1 प्लस a2 v2 से लेकर कहाँ तक AN VN, ये उसने बोला है, ठीक है। देन द सेट ऑफ वेक्टर्स, एक सेट ऑफ वेक्टर्स उसने और दे दिया जो है V1, V2, V3 चलते चलते Vn तक, V, यानी कि इससे एक एक्स्ट्रा वेक्टर V इसने एक सेट में दे दिया, फॉर्म्स अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ओके तो देखो अभी आपको पता है कि A1 A2 A3 से लेके AN तक ये सारे क्या हैं, ये सारे स्केलर्स हैं, और ये जो इक्वेशन 1 है ये आपको गिवन इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, बेसिकली ये v को यहाँ ले आती हूँ माइनस में, तो मैं कर देती हूँ A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस चलते चलते AN VN माइनस में v इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो जो v है उसका कॉफिशिएंट क्या है, माइनस में 1, यही तो लिखा है ना ये, तो v का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस में 1। अब A1 A2 से लेके AN कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, सिंपल सी बात देखो, हमने पढ़ा था भाई जब ये सारे के सारे इक्वल है, डिपेंडेंट है, यानी कि इक्वल्स टू
0 है। अब ये सारे चाहे A1 A2 A से लेके AN तक, चाहे ये 0 हो चाहे ना हो, हमें ना मतलब, हमें मतलब है कि भाई एक वेक्टर का कोफिशिएंट नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो आ गया तो यानी कि क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, खत्म। ये तो प्रूफ करना था, एज सिंपल एज दैट। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू थ्योरम 2.3.6। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरम का कंसेप्ट हम फ्यूचर थ्योरम्स में भी यूज करेंगे। क्या है थ्योरम में? इफ अ सेट ऑफ n+1 वेक्टर्स, n+1 वेक्टर्स का सेट लिया, यानी कि v1 v2 से लेके vn कॉमा n, यही तो हुआ ना। कैसे हुआ भाई, v1 से लेके vn तक कितने वेक्टर्स हैं? n, और एक वेक्टर और आ गया तो n+1 वेक्टर्स हो गए ना। तो ये n+1 वेक्टर्स का सेट है, ये आपको लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है। अगर मैं एक सेट लूँ फिर v1 से लेके ये v2 आ गया चलते चलते vn तक, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब आपको क्या दे रखा है, जो ये सेट दे रखा है, बेसिकली ये जो पिछली थ्योरम का कन्वर्स कर रहे हैं। देखो अगर मैं देखूँ ये v1 से लेके n तक जो है, यानी कि जिसमें ये v1 v2 से लेके vn और n, ये n+1 एलिमेंट्स है, ये वाला जो सेट है ये आपको दे रखा है लीनियरली डिपेंडेंट, दिस थिंग इज गिवन टू यू। सिमिलरली जो ये वाला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है v1 से लेके vn, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपको जो चीज़ प्रूव करनी है, टू प्रूव, वो क्या प्रूव करनी है आपको? v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी कि v जो है उसको हम v1 v2 से लेके vn इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अब देखो, लेट अस डू दिस। सी a1 v1 प्लस a2 v2 चलते चलते an vn प्लस av इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब आपको ये गिवन है, क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है। लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है का मतलब, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है। ये जो लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब सारे के सारे जो ए आई हैं वो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ऑल ए आईज आर नॉट 0, मतलब ऑल ए आईज आर नॉट 0, यानी कि एटलीस्ट एक ए आई ऐसा होगा जो 0 नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब केस 1 लेके चलते हैं। मान लो जो ये ए है ये 0 है, इस ए को हम 0 लेके चलते हैं। अगर ए 0 है, ये पूरा पूरा आपको एल डी गिवन है, तो आपके पास अब ये बच गया, a1 से लेके ये इतने बच गए, ठीक है। अब ये भी एल डी रहेगा, क्यों? अगर मैं a को 0 लेके चलूँ, भाई इसमें से अगर ये पूरा एल डी है तो ये हट गया, अब ये बच गया। अब इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कम से कम एक ए आई, यानी एक ए आई जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये तो एल आई गिवन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब जो ए है वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। इसका मतलब ए तो 0 नहीं हो सकता। अब क्या कर सकते हैं इसको, देखो अब हमें पता लग गया कि भाई ए जो है वो 0 नहीं है। तो अगर a1 v1 से लेके ये मैं इक्वल्स टू कर देती हूँ माइनस ए वी, ए 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसको डिवाइड में लेके आ सकती हूँ। तो a1 v1 प्लस चलते चलते an vn डिवाइड बाय माइनस ए इक्वल्स टू वी। a1 v1 माइनस ए को सबके साथ डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा b1 v1 प्लस b2 v2 चलते चलते bn vn इक्वल्स टू v। बी वेक्टर को इनको लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख दिया मैंने, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन में यही तो बोला था। क्वेश्चन में इसने क्या बोला था? क्वेश्चन में इसने बोला था कि अगर मैं v1 से लेके vn तक लूँ और एक n और ले लूँ, उसमें सॉरी एक v और ले लूँ, तो जो ये है ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। फिर अगर मैं v1 से लेके vn तक ले लूँ तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपको क्या शो करना है कि बेसिकली ये शो करना है कि भाई v को ना मैं इनके किस में लिख सकती हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकती हूँ, ये शो करना है। तो भाई पहली चीज़ हम क्या करेंगे, पहली चीज़ हम एक चीज़ करते हैं, अगर मैं v को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूँ, ठीक है, मतलब ये करके इक्वल टू 0 लिख दिया,
ये लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, यानी कि एटलीस्ट एक ए आई ऐसा होगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मान लिया जो ए है वो इक्वल टू जीरो है, ए इक्वल टू जीरो मान लिया तो ये चीज आ गई। अब बाकी जो उनमें से बाकी जो ए आई है वो कम से कम कोई ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन ये क्या गिवन है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो हमने ये लिखा था, ये वाला जो लिखा था, इसको लिख के इक्वल्स टू माइनस ए वी कर देती हूँ, माइनस ए से सबको डिवाइड कर देती हूँ, वी को जिसके किस में लिखना था लीनियर कॉम्बिनेशन में उसमें हमने लिख दिया। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करेंगे, थ्योरम को यूज नहीं करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आगे हम यूज करेंगे। भाई ए को पहले आपने दिखाया नॉट इक्वल टू जीरो है, और फिर आपने ए से डिवाइड कर दिया सबको, और फिर उसको दूसरे स्केलर में लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है 2.3.7। तो जो आपकी ये थ्योरम है ये इम्पोर्टेंट है, जो बुक में मेथड कर रखा है वो वाला नहीं करवा रही मैं, थोड़ा सा मैं दूसरा मेथड करा रही हूँ, इसमें छोटा सा कराऊंगी। बिल्कुल ध्यान से देखो थ्योरम बोलती क्या है। सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 से लेके vn तक, ये वेक्टर्स हैं v1 v2 से लेके vn तक, और ये सारे जो भी हैं आपके v1 v2 से लेके सारे vn तक, ये सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं इसके इस वेक्टर स्पेस के। ठीक है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर्स वी आर सच दैट जो आर है इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ये चीज है, ठीक है, ये चीज है। ओके, v1 v2 v3 से लेके vn तक नॉन जीरो है, लीनियरली डिपेंडेंट है। गिवन क्या चीज है, अब देखो सॉल्यूशन देखो, आपको गिवन है ये v1 से लेके v2 से vn तक, ये सारे कैसे हैं, ये सारे आपके नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, और क्या गिवन है, ये आपको गिवन है लीनियरली डिपेंडेंट है, मान लो लेके चल रहा है लीनियरली डिपेंडेंट है। हमें जो प्रूव करना है वो हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो मान लो ये जो वी आर वैक्टर है उसको मान लो मैं इस तरह से लिख रही हूँ, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस चलते चलते ar-1 vr-1। वी आर है ना, तो आर वेक्टर्स होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आर माइनस में मतलब आर ही हो गए। समझ में आया? वी आर वेक्टर ये है, वी आर वेक्टर उसमें दे रखा है, वी आर वेक्टर किस तरीके से गिवन है वो ये है, आर की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब क्या करना मैंने, ये आपको ये वेक्टर, ये जो चीज़ है ये वी आर वेक्टर है। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको ये कर देती हूँ माइनस में वी आर, यहाँ कर देती हूँ जीरो, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका जीरो। अब वी आर का कोफिशिएंट क्या है, वी आर का कोफिशिएंट क्या है माइनस में 1, वी आर का कोफिशिएंट क्या है माइनस में, वी आर का कोफिशिएंट माइनस में 1। तो ये सेट कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो गया। नहीं समझ में आ रहा, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को, व्हाट इज गिवन टू यू, आपको गिवन ये है कि v1 v2 से लेके vn तक ये सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, एक वी आर वेक्टर गिवन है प्लस दैट a1 v1 प्लस a2 v2 चलते चलते ar-1 vr-1। इस ar-vr को और यहाँ ले आओ तो ये माइनस में vr आ गया और ये इधर आ गया इक्वल टू में जीरो। अब a1 v1 a2 v2 ये ar-vr-1, इसके अंदर में दो चीज़ें ऐड कर दें। क्या, एक तो प्लस में जीरो इंटू वी आर प्लस में 1, प्लस में चलते चलते जीरो इंटू वी एन। अब वी आर का कोफिशिएंट है -1, यानी कि अगर ये मान लो ये चाहे कुछ भी हो, ये ar-1 ये चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ है कि ये जीरो हो गए, ये जीरो हो गए। अब ये जीरो हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट
एक ऐसा ए आई हमारे पास आ गया जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि ये क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ये सेट। V1 से ले V1 V2 से लेके कहाँ तक Vn, क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम बेसिकली लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात या नहीं आ रही है? मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि भाई आपको ना ये वेक्टर्स दे रखे हैं, ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और लीनियरली डिपेंडेंट। सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो क्या करना है, अगर मैं किसी एक वेक्टर को वी आर वेक्टर को उसके प्रीसीडिंग जितने भी उसके प्रीसीडिंग वो है वेक्टर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूँ, तो यही तो दिखा रही हूँ मैं। ये वी आर वेक्टर को मैंने इक्वल टू ये सारे क्या है उसके प्रीसीडिंग है ना सारे वेक्टर्स, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। अब मैंने मान लो उसमें ये चीज़ और ऐड कर दी, वी आर को मैं इधर लिया, मैंने दिखा दिया कि भाई ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा था, मैंने अगर कुछ और इसमें ऐड कर दिया तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट ही रहा। इसका मतलब मैं वी आर प्रीसीडिंग उसमें लिख सकती हूँ, एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्स। कन्वर्स का थोड़ा सा है, कैसे होगा जरा देखो ध्यान से। देखिए ध्यान से देखो, मान लो ये आपका है एक, ठीक है। मान लो भाई कहीं भी आपके डिपेंडेंट सेट पड़े हैं, कहीं भी आपके इंडिपेंडेंट सेट पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है इस तरीके से पड़ा है, मान लो एक सेट कहीं भी आपके वैसे कि डिपेंडेंट है, कहीं पर आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब एक अरेंजमेंट इसको मैं अरेंज कर दूँ, मान लो इस चीज़ को मैं अरेंज कर दूँ इस तरीके से कि यहाँ पर मैं सारे डिपेंडेंट ले लूँ एंड यहाँ पर मैं सारे इंडिपेंडेंट ले लूँ। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर सारे इंडिपेंडेंट ले लूँ। मैं क्या कर रही हूँ, अरेंजमेंट कर रही हूँ। V1 डैश कमा V2 डैश कमा V3 डैश, चलते चलते V डैश R प्लस 1, चलते चलते V डैश M। ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या देखो, ये वी आर डैश तक तो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे एक सेट में बहुत सारे वेक्टर्स पढ़े, कहीं लीनियरली डिपेंडेंट है कहीं इंडिपेंडेंट है, ये सब पढ़ा है। अब मैंने कुछ अरेंज कर दिया कि भाई मैंने सारे पहले वेक्टर जो डिपेंडेंट वाले वेक्टर्स हैं वो मैंने सारे ये लिख दिए कि भाई ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। फिर मैंने कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लिए, ये रहे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। अब इसको मैं स्केलर में लिखती हूँ, कैसे, मैं लिखूँगी इसको A1 V1 डैश प्लस A2 V2 डैश, चलते चलते AR VR डैश। भी इतना ये क्या है, ये है लीनियरली डिपेंडेंट। अभी इसके आगे का इसको लिखूंगी इसके अंदर की फॉर्म में, ये क्या है, ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब अगर ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, ये इतना लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसमें एटलीस्ट एक AI तो ऐसा होगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, एटलीस्ट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब मान लो मैं ये ले लेती हूँ, अब वही कंसेप्ट यूज करेंगे, सिर्फ इसको हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और ये ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो, फिर इसको इक्वल टू लग के ये माइनस में आ जाएगा, ये वाला कंसेप्ट। इसका कॉफिशिएंट माइनस है तो ये जीरो ये नॉन जीरो होगा, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया B1 डैश प्लस B2 डैश। सिंपल इस तरीके से यानी कि VR डैश को मैं उसके प्रीवियस वन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और ये बिल्कुल छोटा सा मेथड मैंने करा दिया, ठीक है। बुक में थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, बुक में क्या दे रखा है वो ज़रा देख लेती हूँ मैं, बेटा मिनट। बुक में क्या है भाई, देखो बुक वाला भी देख लो एक बार। सेट ऑफ वेक्टर्स V1 से Vn लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एक ऐसे स्केलर्स A1 A2 दे रखे होंगे जिसमें नॉट ऑल जीरो, यानी कि सारे जीरो नहीं होंगे, कम से कम कोई ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा, उसको लिख दिया इक्वल टू जीरो। R मान लिया लार्जेस्ट इंटीजर, इसमें AR जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अगर R 1 है तो इक्वेशन 2 से V1 जीरो आ जाएगा, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। R ग्रेटर देन 1 है, ये फिर कन्वर्स प्रूफ किया है। एंड चलो देख लो, आपको जो सही लगे कर लेना, इतना कोई इसमें है नहीं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है वैसे तो, बट ठीक है, इजी थ्योरम है, जस्ट चेक कैसे करना है, कंसेप्ट समझा दिया जी। अब ज़रा हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, फटाफट देख लो एग्जाम्पल 1। पहला जो आपको वेक्टर दे रखा है, सॉल्व नहीं करवाई, बुक खोल के बैठो। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको वेक्टर V दे रखा है 1, -2, 5, -2 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेस करना है इसको, ऑफ द वेक्टर्स V1 V2 एंड V3। तो कैसे लिखोगे,
ये वी वेक्टर जो है उसको लिखोगे इक्वल्स टू A1 इंटू V2 वैक्टर लिखोगे, A2 इंटू V2 वैक्टर इंटू A3 इंटू वी, ये यहाँ पे ये V लिखोगे, यहाँ पे V1 वैक्टर, V2 वैक्टर, V3 वैक्टर, कंपेयर करके A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल लेना, क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट सेकंड, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ K इफ एनी द वेक्टर V, और फिलहाल अगेन आपको एक V वेक्टर दे रखा है दोबारा से, इस बार V वेक्टर क्या है 1, -2, K, तो यहाँ V वेक्टर पुट करना, कैन बी एक्सप्रेस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A इंटू V1 लिखना, A2 इंटू V3 लिखना, हाँ बस इसके दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप इसको एक्सप्रेस कर पाओगे। तो A और B की वैल्यू निकाल ले, कंपेयर करके आपके पास K की वैल्यू इसमें आ जाएगी, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको इसमें मैट्रिक्स दे दी, इसमें क्या कर रहा है देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको एक मैट्रिक्स दे दी 3, 1, -1 एंड -2, और एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स जी के। जैसे लिखोगे A इक्वल्स टू A1 इंटू मैट्रिक्स बी प्लस A2 इंटू मैट्रिक्स सी प्लस A3 इंटू मैट्रिक्स डी, ठीक है, ऐसे कंपेयर करके आपके आंसर आ जाएगा इसका भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है, तो ये भी इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, शो दैट द टू वेक्टर्स, ये मैं बताती हूँ जरा कैसे करना है इसको। एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट द टू वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ, तो मान लो U और V दो वेक्टर ले लेती हूँ, वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, ठीक है, आर लीनियरली डिपेंडेंट, और ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, लीनियरली डिपेंडेंट तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे में डिपेंडेंट रहेंगे, तो एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, जस्ट सी, देखो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो आप ये पता है, हम एक थ्योरम पढ़ के आया है भाई, इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, चैप्टर 1 में हमने ये थ्योरम, नहीं एक सेकेंड, वेट, लीनियरली डिपेंडेंट, ओके वेट, सी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं दोनों, सी, सो व्हाट कैन वी डू इज, बाय द डेफिनेशन दो स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे A और B, किस तरीके से हम उसको इनके साथ प्रोडक्ट करके ऐड करके इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें। अगर मान लो A नॉट इक्वल टू 0 है तो A इनवर्स बिलोंग करेगा F में, तो AU इक्वल्स टू मैं -BV ले लेती हूँ, इसको A इनवर्स, ये समझ में आया, ये क्यों दिखाया मैं, A इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो A इनवर्स इंटू -BV, क्या आ जाएगी आइडेंटिटी, दिस इज U इज इक्वल्स टू -B/AV, U क्या है, स्केलर मल्टीपल हो गया V का। अब सिमिलरली अगर मैं देखूं भाई B नॉट इक्वल टू 0 है तो B इनवर्स F में लाई करेगा, B इनवर्स से क्या कर दो, देखो BV इक्वल्स टू -AU, B इनवर्स के साथ कर दो प्री मल्टीप्लाई, तो यहाँ से V को आप एक्सप्रेस कर दोगे U के लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको यहाँ से भी कर सकते हो, अगर यहाँ से ले लो तो ये भी हो जाएगा कि बेसिकली V इक्वल्स टू -A/B U, ये भी कर सकते हो, सिंपल, तो मतलब वन ऑफ द वेक्टर्स U and V is scalar multiple of the other, क्वेश्चन अच्छा था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, सेट ऑफ द थ्री वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है यानी कि A इंटू वैक्टर 1 प्लस B इंटू वैक्टर 2 प्लस C इंटू वैक्टर 3 इक्वल टू 0 करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास ABC की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, यही करना है, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जामिन द लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस देखनी है, कैसे देखेंगे, अगर आपके कोफिशिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे 0 हैं तो कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर जो कोफिशिएंट है जो स्केलर है वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं तो कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो स्केलर्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, U V W अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, F फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो जो दे रखा है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द सेट वेक्टर्स दिखाना है, तो इसको अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करोगे, U V W अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे हैं तो इसका मतलब जो बेसिकली कोफिशिएंट्स है वो सारे 0 होंगे, तो इक्वल टू 0 पुट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसकी। एग्जाम्पल 9, आपके पास 2x3 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो इन मैट्रिक्स को एक ABC स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0 रखो, स्केलर्स की वैल्यू निकालो, अगर सारे 0 आते हैं तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल नंबर 10, x1 x2 xr लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम है n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर्स का,
ठीक है। ए एक n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, शो करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ax1 ax2 ax r को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, और बेसिकली ए इनवर्स, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दे रखा है उसने, तो ए नॉन सिंगुलर, तो सिंगुलर का कंसेप्ट आ जाए तो इनवर्स हम यूज करते ही हैं। ठीक है, तो इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दो और सारे स्केलर्स अगर 0 आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट प्रूव दैट द नॉन जीरो रोज इन एन एक्लोन मैट्रिक्स फ्रॉम अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। देखो, अगर एक्लोन मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही गया। अब अगर एक्लोन मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, बट फिर भी इट्स नॉट एज सच इंपॉर्टेंट। बट ठीक है, अगर एक्लोन मैट्रिक्स हम ले रहे हैं एक, तो जो उसकी अगर हम मल्टीप्लाई करोगे स्केलर के साथ, सारे इसको 0 आना चाहिए, सारे कोएफिशिएंट 0 आएंगे, तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12, वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, लीनियरली डिपेंडेंट दिखाने हैं। तो बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट दिखाने हैं, तो एक मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट कर दो। देखो, वेक्टर्स अगर दे रखे होते हैं ना और आपको लीनियरली डिपेंडेंट दिखाने हैं तो कैसे दिखाओगे? जो वेक्टर्स है ना उसको कॉलम फॉर्म में लिख दो एक मैट्रिक्स में। मतलब अगर वेक्टर दे रखा है 1 1 2 4, तो कॉलम फॉर्म में लिख दो इस तरह से 1 1 2 4। सिमिलरली अगले को इस तरह से, अगले को इस तरह से, अगले को इस तरीके से एक्लोन फॉर्म में बना दो। फिर इस रो एक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स बना दो, यानी कि नीचे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड समथिंग 1 एंड समथिंग। एक्लोन इस तरह से एक्लोन फॉर्म में इसको बना दिया। और इसकी रैंक जो है, अगर वो नंबर ऑफ कॉलम से कम आती है, अगर रैंक नंबर ऑफ कॉलम से कम आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। रैंक नंबर ऑफ कॉलम से कम आती है, रैंक यानी कि कितनी ऐसी नॉन जीरो आपकी रोज है, नॉन जीरो रोज, उसको रैंक बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13, नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज ऑल्सो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 13 देखूँ तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? शो दैट द सेट, एक सेट दे रखा आपको, क्या शो करना है कि जो ये सेट है ये बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ऐसा कुछ इसमें भी नहीं है, वेक्टर साथ मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 0 रखोगे, और अगर आपको बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो इक्वल टू 0 आ गए, तो बेसिकली ए बी सी ये सब इक्वल टू 0 आ गए तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर स्पैन की डेफिनेशन। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर सेट क्या है, और एक थ्योरम है, बस ये थ्योरम देख लेते हैं एंड उसके बाद देखते हुए जाते हैं 2.2 भी इसी लेक्चर में हो जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन देखो स्पैनिंग सेट की। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे किसकी? स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट एस लूँ जिसके अंदर v1 v2 एंड vn वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स का एक सेट है, सेट एस। ठीक है, और so let S be a set of vectors in a vector space V over the field F। जो वेक्टर स्पेस V है, इस V को ये S सेट स्पैन करेगा। हम बोलते हैं V is spanned by S और the set S spans V। तब जब V का हर एक वेक्टर, every vector of V is a linear combination of, it can be written in a linear combination of vectors in S। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे बेसिस में यूज होगा बहुत ज़्यादा, तो ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। क्या बोला है मैंने, ध्यान से सुनो। मैंने बोला है, देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है V और द फील्ड है। एक मैं S ले लेती हूँ जिसके अंदर कुछ ना कुछ वेक्टर्स हैं V1 V2 से लेके Vn तक। मैं बोलूँगी जो ये S सेट है ये इस V को स्पैन करता है, या अगर मैं ये बोलूँ कि V इज स्पैन्ड बाय S या S स्पैन्स V, इसका मतलब V जो वेक्टर है उसके हर एक एलिमेंट को मैं S सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। सिंपल सी स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन ये है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लीनियर स्पैन की। इसकी लीनियर स्पैन या लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अगर वही मैं एस ले लूँ V1 V2 से लेके Vn तक, और ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, बेसिकली एस नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ द एस नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ द वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F।
तो सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ एस। क्या बोला मैंने? सेट ऑफ, एक सेट है, इसका सेट है लीनियर कॉम्बिनेशंस किसके? ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एस के बेसिकली देखो क्या हो रहा है ध्यान से। एस के एलिमेंट्स हैं कितने? ये एस के एन एलिमेंट्स हैं। हर एक एलिमेंट को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, हर एक एलिमेंट को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो ना। और उन लीनियर कॉम्बिनेशंस को एक सेट में डाल दो, उस सेट को मैं क्या बोलूंगी? लीनियर स्पैन बोलूंगी। क्या बोलूंगी? लीनियर स्पैन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लुक, नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, अगर एक वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F, इसको फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस बोलोगे। अगर एक फाइनाइट सबसेट S एग्जिस्ट करता है V का, फाइनाइट सबसेट S एग्जिस्ट करता है V का, सच दैट V के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो S के एलिमेंट से जनरेटेड हैं, यानी कि V इज जनरेटेड बाय द लीनियर स्पैन, यानी कि लीनियर स्पैन सेट ऑफ S, एज सिंपल एज दैट। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, यानी कि अगर S एक वेक्टर स्पेस का सबसेट है और इस S के जो है एलिमेंट्स है उससे V के सारे एलिमेंट्स जनरेटेड है, यानी कि ये LS जिससे बोलोगे, क्योंकि लीनियर स्पैन को हम इस तरह से ही तो डिनोट करते हैं ना, L ऑफ S। यही इसने ये बात बोली है यहाँ, इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है। एक थ्योरम आती है यहाँ पे, बेसिकली थ्योरम 2.7, इसको मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बोल सकती हूँ रिसेंटली क्योंकि ये आ भी गई है। ओके, फिलहाल एक्सरसाइज देखो तो एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल 1 देखो, आपको सेट्स दे रखे हैं विच इज अ सबसेट ऑफ दिस स्पैन्स द एंटायर वेक्टर स्पेस, टेस्ट शो करना है। तो हमें पता है कि ये जो लीनियर स्पेस होता है, लीनियर स्पैन जो होता है, हर एक एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S and V इज दिस, वी नो दैट लीनियर स्पैन इज अ सबसेट ऑफ V। अब कोई भी एलिमेंट V का उठाओगे तो ऑब्वियसली उस एलिमेंट को S के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पाएंगे। तो हमें सिंपल मतलब V का एलिमेंट देखो, हमें पता है कि भाई हमें क्या दिखाना है, हमें L ऑफ S इक्वल्स टू V दिखाना है एग्जाम्पल 1 में। तो हमें पता है कि जो L ऑफ S है वो सबसेट है V का। अब हमें V को L ऑफ S का दिखाना है, तो V का एलिमेंट उठाऊंगी उसको L ऑफ S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो गया। तो मतलब ये इसका सबसेट हो गया। और अगर ये दोनों इक्वेशन है, ये दोनों हम इक्वल भी प्रूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, शो दैट द सेट विच इज द सबसेट ऑफ दिस स्पैन्स एंटायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, आपको एक सेट दे रखा है S जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, पहला 1, 2, 3, अगला 0, 1, 2, अगला 0, 0, 1, ये है। अब इसने क्या बोला है, शो दैट दिस सेट, ये जो सेट है जो कि एक सबसेट है V का, ये V के एंटायर सेट को स्पैन करता है। यानी कि अगर मैं एक एलिमेंट उठाऊँ V का XYZ, उसको ये स्पैन करे, यानी कि इस एलिमेंट को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ। यानी कि अगर मैं XY, Z एलिमेंट उठाऊँ इसका, तो इस एलिमेंट को मैं S सेट के जो 3 एलिमेंट है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूँ। तो इसको इक्वल्स टू A इंटू वेक्टर एलिमेंट 1 प्लस B इंटू एलिमेंट, ये से कैसे करके ABC की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सप्रेस कर सकते हो उसको आप। ठीक है, कैन इजीली एक्सप्रेस दैट। तो वो एलिमेंट हमने उठाया था V में से और वो एलिमेंट किस में आ गया, LS में आ गया, और LS उसका होता ही है, दोनों बराबर हो गए, खत्म। ये तो दिखाना होता है। स्पैनिंग में क्या दिखाना है आपको पता ही है, L ऑफ S इसका सबसेट है, हमें क्या दिखाना है, ये इसको दिखाना है। ये LS ये कैसे दिखाएंगे, इसका एक एलिमेंट उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ उठाएंगे, ठीक है, इसके उस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, यही तो दिखाना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये भी S दे रखा है सबसेट ऑफ दिस, इसमें भी वही चीज़ दिखानी है। अब एक एलिमेंट उठाओगे C का, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाओगे S के, C बिलोंग, अब ये तो पता ही है हमें भाई, जो L ऑफ S है वो इसमें है ही, ये आपने दिखा दिया, दोनों से दोनों बराबर आ गए। स्पैनिंग में तो ये करना, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल में आपको S दे रखा है, लीनियर स्पैन ढूंढना है उसका।
तो भाई ए बी सी एलिमेंट ले लिया वी का, उसको इसके इसके उसमें लिख रहे हो आप तो आ जाएगा। अब एक चीज़ दिखाने की भाई क्या वो भी बिलोंग करता है उसमें, तो भाई उसको थ्रेशोल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन में कर पाओगे तो बिलोंग करेगा, वरना नहीं करेगा। सिंपल। फिर एक वेक्टर स्पेस दे दिया, उसमें यू वी डब्ल्यू दे दिया और टी दे दिया। शो करना है यू कॉमा वी का मतलब इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू कॉमा टी, यानी अगर मैं वी यू कॉमा वी से एक एलिमेंट उठाऊँ, यानी कि उस एक्स एलिमेंट को मैं यू कॉमा वी के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ। अगर मैं डब्ल्यू कॉमा टी से उठाऊँ तो उसको लिख सकती हूँ। दोनों से कोई इक्वल लेके चलोगे, वैल्यूज निकालोगे, हो जाएगा। तो इतना ए और बी की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करती एक इक्वेशन को, ये कुछ नहीं है इसमें, कर लेना है, इसमें इतनी भी वो नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम अगर मैं देखूँ 2.7 थ्योरम अभी करवा देती हूँ, इंपॉर्टेंट सी है थोड़ी। 2.2 नहीं करनी, अब उसके बाद 2.3 2.4 नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। थ्योरम देख लो। थ्योरम क्या बोलती है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस। एस बेसिकली सबसेट है इसका, इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका एक सेट बनाया, वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा ऑफ वी एफ कंटेनिंग एस। ये अगर एक वेक्टर स्पेस वी है, मैं एल ऑफ एस अगर लूँ तो ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा कंटेनिंग एस। तो देखो एस अगर मैं नॉन एम्प्टी सबसेट ले लूँ वी का, और कोई भी अगर एक एलिमेंट v1 है वो बिलोंग करता है s में से, तो v1 को मैं लिख सकती हूँ ना 1 इंटू में v1 प्लस 0 इंटू में v2 प्लस चलते चलते 0 इंटू वी है, मतलब ऐसे लिख नहीं सकती क्या v1 को मैं, v1 अगर बिलोंग करता है, देखो v1 इक्वल्स टू 1 इंटू में v1 प्लस में 0 इंटू में v2 चलते चलते 0 इंटू में vn, ये सारे तो कट जाएंगे तो v1 इंटू में v1 आ जाएगा, मतलब लिख रही हो थ्योरम प्रूफ करवाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, v1 का एक एलिमेंट उठाया, s का एक एलिमेंट उठाया था, और वो एलिमेंट किस में आ गया, बेसिकली एल ऑफ एस में आ गया। यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो एल ऑफ एस के दो एलिमेंट उठाते हो, यू कॉमा वी, यू को वी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखती हूँ, ए यू प्लस में बी वी करती हूँ। ठीक है, अब ए यू प्लस में बी वी जो है, ए यू प्लस में बी वी जो है वो भी अगर एल ऑफ एस में आ गया, यानी कि एल ऑफ एस क्या हो गया, सबस्पेस प्रूव हो गया, इसका सबसेट प्रूफ करवाना होता है और एक तो, और उसी, और बेसिकली क्या प्रूफ करवाना होता है, सबस्पेस प्रूफ, एक सेट को दूसरे एलिमेंट का अगर सबस्पेस प्रूफ करवाना है तो सबसेट प्रूफ करवाना है, दूसरा बेसिकली एक प्रॉपर्टी प्रूफ करवानी है कि वो भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो स्मॉलेस्ट प्रूफ करवाना रहेगा, अभी तो प्रूफ करवा दिया, आप स्मॉलेस्ट प्रूफ करवाएंगे, थ्योरम 1.6.4 से जो हमने करा है ना उस हिसाब से करेंगे इसको, यहाँ पे प्रूफ ये वाला कंसेप्ट जो है। ये आगे देखो, W को अगर दूसरा सबस्पेस मान लिया, अब सिर्फ ये शो कराना है कि जो एल ऑफ एस है वो उसका क्या है, सबसेट है W का, तो एल ऑफ एस को स्मॉलेस्ट दिखाना है। तो अगर U एल ऑफ एस में बिलोंग करता है तो U को आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब यू आई जो है वो एस में बिलोंग कर रहा है, यू आई जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि डब्ल्यू सबस्पेस है एस को कंटेन करता हुआ, है ना। तो A1 U1 प्लस मतलब उसको भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, तो यू डब्ल्यू में आ गया, तो एल ऑफ एस को डब्ल्यू में बिलोंग करवा दोगे, तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपली करके देखना अच्छे से हो जाएगा ये बना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब पहले दो एक्सरसाइज करके भी हो जाएगा ये। जैसे आपका एक क्वेश्चन तो जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आ जाएगा, एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से आ जाएगा, बिगिनिंग में से ही आ जाता है वो। ठीक है, तो अगर दो एक्सरसाइज भी कर लो तो इनफ है, पर ठीक है मैं आगे की भी करा दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है चांसेस की भी नहीं आते क्वेश्चंस, एक्सटेंशन थ्योरम आ जाती है उनकी, वो इंपॉर्टेंट है, तो 1.2 1.2 2.1 2.2 से क्वेश्चन छोड़ के डायरेक्ट 2.3 एक्सटेंशन थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम, ये आ सकती है, इतनी मुश्किल नहीं है ये, और आगे के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, रो एक और भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह थोड़ी बहुत है, तो इसको मैं कल में बनाऊंगी, जहाँ तक है 1 से 2 वीडियोस उसमें कवर करवाऊंगी। ठीक है, फिर चैप्टर 4 5 6 7 और 10 ये भी करने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजिली करना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और एनी डाउट्स यू कैन राइट इन दी